यह कहानी है सुंदरपुर गांव की। इस गांव में रहता था रामदीन, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। रामदीन अपनी पत्नी चंपा, बेटे अर्जुन और बेटी काव्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामदीन दिन रात खेतों में मेहनत करता था, फिर भी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। जैसे तैसे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक शाम चंपा बोली, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे हालात क्यों नहीं बदलते? क्या हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं? रामदीन मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो चंपा, कर्म करते रहो। एक दिन हमारे अच्छे कर्म जरूर रंग लाएंगे। रामदीन गांव में सभी की मदद करता था, इसलिए लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। मजबूरी में रामदीन ने गांव के साहूकार धनराज से कर्ज लिया। 4 महीने बीत गए, ब्याज नहीं चुका पाया। एक दिन धनराज घर आया और बोला, अगर 1 महीने में पूरा ब्याज नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामदीन टूट गया, लेकिन यह बात उसने घर वालों से छिपा ली। पूरा महीना बीत गया, पर हालात नहीं बदले। आखिरकार धनराज ने रामदीन की जमीन छीन ली। जब रामदीन ने यह बात चंपा को बताई तो वह रो पड़ी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद रामदीन दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। एक दिन काम करते समय रामदीन को एक घायल नीलू गिलहरी मिली। उसने उसे घर लाया। बेटी काव्या ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी गिलहरी बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई गिलहरी हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। पहले रामदीन ने मना किया, लेकिन चंपा बोली, अगर हम अमीर हो जाएं तो? तुरंत एक बड़ा मटका प्रकट हुआ, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। अब उनके जीवन में सब कुछ बदल गई। रामदीन ने साहूकार धनराज का पूरा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। कुछ ही दिनों में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन धन के साथ अहंकार भी आ गया। रामदीन अब लोगों को ज्यादा ब्याज पर कर्ज देने लगा। गरीबों की जमीन हड़पने लगा। उसका बेटा अर्जुन भी बिगड़ गया। जुआ, शराब सब शुरू हो गया। रामदीन और चंपा सब देखते रहे, पर कुछ नहीं बोले। एक दिन अर्जुन गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं। एक वैद्य ने कहा, कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती। कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। यह बात सुनकर रामदीन टूट गया। तभी बेटी काव्या बोली, पिताजी, यह सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है। आपने दूसरों का शोषण किया, इसलिए आज यह दिन देखना पड़ रहा है। रामदीन और चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी जादुई गिलहरी फिर आई और बोली, मैं तुम्हारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। चंपा रोते हुए बोली, हमें फिर से पहले जैसा जीवन चाहिए, बिना धन लेकिन सुखी। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा हो गया। अर्जुन बिल्कुल स्वस्थ था। कोई सोना नहीं, कोई लालच नहीं। रामदीन और चंपा ने फिर से ईमानदारी और सादगी की राह पकड़ ली। धन सबसे बड़ा धन नहीं होता। अच्छे कर्म और सच्चा मन ही असली संपत्ति होते हैं।